नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की स्टोरीज में। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक मर्डर की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे प्यार की दास्तां है जिसने मोहब्बत के नाम पर जिंदगी लूट ली। कहानी है प्यार का धोखा, शिखा और अमन की कहानी। दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाली 26 साल की शिखा जिंदगी में बेहद खुश थी। वो अपने ऑफिस के ही लड़के अमन से प्यार करती थी। दोनों की दोस्ती कॉफी पीने से शुरू हुई थी और फिर धीरे धीरे वो रिश्ता एक गहरे रोमांस में बदल गया। शिखा को लगता था कि अमन वही इंसान है जिसके साथ वो पूरी जिंदगी बिताना चाहती है, पर उसे नहीं पता था कि वो जिस इंसान से मोहब्बत कर रही है वो दोहरा चेहरा लिए बैठा है। अमन अक्सर शिखा से कहता, बस थोड़ा इंतजार करो शिखा, घर वालों को मना लूं, फिर शादी कर लेंगे। शिखा ने उस पर यकीन किया, यहाँ तक कि अपनी सैलरी से उसे पैसे तक देने लगी। 3 साल तक दोनों का रिश्ता ऐसे ही चलता रहा। लेकिन एक दिन शिखा को सोशल मीडिया पर एक तस्वीर दिखी। अमन किसी और लड़की के साथ एंगेजमेंट रिंग पहना रहा था। उसके हाथ में वही रिंग थी जो शिखा ने खरीदी थी। शिखा के होश उड़ गए। वो रोती रही, गुस्सा करती रही, पर अमन ने साफ कहा, अब जो हो गया वो हो गया, मुझे छोड़ दो शिखा। शिखा अंदर से टूट चुकी थी, पर उसने चुप रहने की जगह बदला लेने का फैसला किया। उसने अमन को फोन किया, आखिरी बार मिल लो, फिर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रात के 10 बजे वो दोनों नोएडा के एक कैफे में मिले। शिखा बहुत शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में तूफान था। कॉफी में उसने अमन के लिए स्लीपिंग ड्रग्स मिला रखी थी। अमन को कुछ ही देर में चक्कर आने लगे। शिखा ने उसे अपनी कार में बिठाया और सुनसान सड़क पर ले गई। फिर उसने कहा, तुम्हें याद है जब तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, अब तुम मेरे बिना नहीं रह पाओगे। उसने अमन की गर्दन पर चाकू चला दिया। वो वहीं मर गया। शिखा को पुलिस ने 2 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने कहा, मैंने जो किया वो प्यार में किया, लेकिन अब समझ में आया सच्चा प्यार कभी धोखा नहीं देता। इतना कहकर शिखा चुप हो गई। पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन अब उनमें गुस्सा नहीं, सिर्फ पछतावा था। कभी जिसकी तस्वीर मोबाइल के वॉलपेपर पर हुआ करती थी, अब वही इंसान उसके अपराध की वजह बना था। जेल की दीवारों के बीच उसे हर रात वही सवाल सताता, क्या अगर मैं उस रात शांत रहती तो सब कुछ ठीक हो सकता था। दिन गुजरते गए। शिखा ने जेल में सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। वो हर महीने की पहली तारीख को जेल की लाइब्रेरी में जाकर एक ही किताब उठाती, प्यार और माफ़ी। वो अमन की यादों से दूर नहीं जा पा रही थी, लेकिन अब उसने खुद को सजा देनी शुरू कर दी थी। कभी वो दूसरों को सिखाती, बेटियों प्यार करो, लेकिन अपनी इज्जत से बढ़कर किसी को मत मानो। एक दिन जेल में एक नई कैदी आई। उसका चेहरा अमन की मंगेतर जैसा था। शिखा की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाल लिया। वो बोली, अब मैं किसी से नफरत नहीं करती, क्योंकि नफरत भी मोहब्बत की ही एक परछाई है। समय बीता। शिखा की सजा के 8 साल पूरे हुए। अच्छे व्यवहार के चलते उसे रिहा कर दिया गया। वो बाहर निकली, लेकिन अब वो पहले वाली शिखा नहीं थी। उसने अपना नाम बदल लिया। अब वो सिया बन चुकी थी। सिया ने एक एनजीओ शुरू किया, जहां वो प्यार में धोखा खाई लड़कियों को हिम्मत सिखाने लगी। कभी जो लड़की खुद मोहब्बत की शिकार बनी थी, अब वही दूसरों के लिए मजबूती की मिसाल बन गई। प्यार ने मुझे तोड़ दिया था, लेकिन मैंने तय किया, अब प्यार मुझे मिटा नहीं सकता। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं अपने अगले वीडियो में आपका नाम लूं, तो अभी कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना। आपका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा।